लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन वीडियो के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। हम इंशाअल्लाह जवाब आपको कमेंट्स में रिप्लाई के ज़रिए या ज़रूरत और अहमियत समझ में आए तो यूँ वीडियो की शक्ल में भी आपको पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि अल्लाह का नाम जो अल अजीज है, इसको पढ़ने की फजीलत और इसके माना मफहूम के ताल्लुक से सवाल हुआ है। और इन्होंने ये भी पूछा है कि कोई इस नाम को अगर हमेशा पढ़ना चाहे, दिन भर पढ़ना चाहे, हर वक्त पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है कि नहीं, ये इनका सवाल है। इंशाअल्लाह या अजीज़ो पढ़ने के फ़ज़ाइल और इसकी बरकतें और इसका माना मफहूम हज़रत इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब शरह अस्माउल हुस्ना में जो तहरीर फरमाया है, मैं कुछ मानी इसके, कुछ मतलब इसके बता देता हूँ और उसके बाद फिर इसके पढ़ने के जो फायदे हैं वो भी मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल करूंगा। अल अजीज के मानी वो आली कद्र शय जिसकी मिसल शाज़ो नादिर मिल सकती हो, जिसकी अजहद हाजत हो और जिसका हासिल होना भी मुश्किल हो। किसी शय में जब तक ये तीनों मानी जमा ना हो उस पर इसमें अजीज का इतलाक नहीं हो सकता। बहुत सी अशिया ऐसी हैं कि उनकी नज़ीर तो कम मिलती है, लेकिन चूंकि ना उनकी शान बड़ी है और ना उनसे चंदा ज्यादा नफा मिलता है, इसलिए वो अजीज नहीं कहलाती। बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं कि उनकी शान भी बड़ी है, फायदा भी उनसे बहुत है और उनकी नज़ीर भी कोई नहीं, लेकिन चूंकि उनका हुसूल चंदा दुश्वार नहीं है इसलिए उनको अजीज नहीं कहा जा सकता। मसलन सूरज और जमीन जिनकी कोई नज़ीर नहीं है और दोनों से अपनी अपनी जगह नफा भी बहुत मिलता है और उनकी हाजत भी बहुत है, लेकिन उनको अजीज नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनको देखना कोई मुश्किल बात नहीं है। गर्ज अल अजीज होने के लिए इन तीनों औसाफ का जमा होना लाजिम है। इन तीनों मानों में कमाल और नुकसान के मरातिब भी पाए जाते हैं। अल अजीज की किल्लत वजूद का कमाल यह है कि वो सिर्फ एक हो, यानी अल्लाह करीम की जो एक सिफत एक होना, वहदानियत जो अल्लाह की है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला अजीज है क्योंकि एक से कम कोई अदद नहीं हो सकता और उसकी मिस्ल का वजूद मुहाल हो। अल्लाह की मिस्ल, अल्लाह की तरह का कोई होना यह नामुमकिन व मुहाल है। ऐसी जात अल्लाह ताला ही की है क्योंकि मसलन सूरज अगरचे वजूद में एक ही है लेकिन इम्कान में एक नहीं है, उसकी मिस्ल का वजूद भी मुमकिन है। सूरज अगरचे एक है लेकिन सूरज का मुकाबिल पैदा होना यह मुमकिन है। अल्लाह करीम एक है लेकिन वो एक ऐसा एक है कि जिसके मुकाबिल जिसका हम मिस्ल पैदा होना यह मुमकिनात में से नहीं है। अल अजीज की शिद्दत हाजत का कमाल यह है कि हर चीज हर बात में उसकी मोहताज हो, हर चीज हर बात में उसकी मोहताज हो, यहां तक कि अपने वजूद व बका और सिफात में भी। यह कमाल सिर्फ अल्लाह ताला में है और उसमें कोई शय उसका मुकाबला नहीं कर सकती। दुश्वार हुसूल होने का कमाल यह है कि तमाम मखलूक अपनी इस्तिदलाली नजर और क़यासी राय के साथ उसकी ज़ात व सिफात का पूरा पता लगाने से बिल्कुल आजिज हो। ये बात भी अल्लाह ताला ही से खास है और हम बयान कर चुके हैं कि अल्लाह ताला की बातें अल्लाह ताला ही जाने। अलगर्ज वो ऐसा अल अजीज मुतलक व बरहक है कि इस सिफत में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बंदों में से अजीज वो है कि बंदगान खुदा अपनी हयात उखरवी और सआदत अबदी के लिए उसके मोहताज हो। ऐसा रुतबा बिला शुबा बहुत कम लोगों को मुयस्सर होता है कि लोग उनके मोहताज हों। ये रुतबा अंबिया सलातुल्लाह अलैहिम का है। फिर उनके बाद इज्जत में मुशारिक वो लोग हैं जो उनके करीब जमाना से मुमताज हैं, जैसे खुलफाए राशिदीन और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस उलमाए किराम। तो ये तो कुछ इस नाम के जो मानी और मफहूम थे वो मैंने आपको पेश किया। अब इसके पढ़ने के फायदे आप समाट करें। या अजीजो या मुइज्जो, ये दोनों अस्मा हम माना यानी एक माने के हैं और हम सिफात भी हैं। शेख बूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये इस्म अज़कार मुतवक्किलीन से हैं, जो मुतवक्किल हैं ये उनके अज़कार में से हैं।
اس لیے اس اسم کے ساتھ اور کسی اسم کو نہ ملائے۔ یہ تو امام شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پنج گنج قادریہ میں بعد نماز فجر یا عزیز و یا اللہ ہو 100 بار تحریر فرمایا ہے، جو کہ خاندان قادریہ کا معمول رہا ہے اور مجربات میں سے ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی دوسرے اسم کے ساتھ پڑھنے میں اس کے فوائد کبریٰ میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ مثل دوسرے اسما کے زود اثر اور قوی تر ہو جائے گا۔ یعنی آپ چاہیں تو یا عزیزوں کو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا عزیزوں کے ساتھ اللہ کا کوئی اور نام جوڑ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تحریر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پنج گنج قادریہ میں یا عزیز و یا اللہ 100 بار پڑھنے کے بارے میں فرمایا ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر اس نام کے نقش کو چاندی پر کنڈا کرا کے انگشتری میں رکھ کر پہنے تو دشمن پر غلبہ اور تفوق حاصل ہو۔ اگر کسی کا دشمنوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں تو ایسے کو چاہیے کہ چاندی پر یہ نام کنڈا کرا کر کے، نقش کرا کر کے اس کو اپنے انگوٹھی پہن لے۔ الحمدللہ اسلام کی برکت سے جو ہے نا وہ دشمنوں پر غالب ہو جائیں گے۔ چاندی بناتے وقت یاد رکھنا چاہیے کہ مرد حضرات کے لیے 4.5 ماشا سے زیادہ چاندی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ چاندی پر بناتے ہیں تو 4.5 ماشا سے کم چاندی آپ استعمال کریں۔ پیش حکام اور سلاطین معزز ہو۔ اگر آپ کسی حاکم کے پاس آنا جانا کرتے ہیں، راجہ کے پاس آنا جانا کرتے ہیں، کسی بڑے حاکم کے پاس آپ کا آنا جانا ہے تو آپ اس کو رکھیں۔ الحمدللہ سلطان کے بارگاہ میں، راجہ مہاراجہ کے بارگاہ میں بھی آپ کی عزت ہوگی۔ اشرار و خرافات عالم سے معمون رہے، جو شرر ہیں، برائیاں ہیں، اس سے بچے رہیں گے۔ اسرار عزت سے آراستہ ہو، یعنی عزت بہت ملے گی۔ اگر اسم پاک کو، اس نام کو اس طرح پڑھیں، یا عزیزو عززنی تعززتو بعزتک یا معزو، اگر کوئی اس طریقے سے اس نام کو پڑھتا ہے، نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 221 بار پڑھیں تو عوام و خواص، حکام و رعایا، بلکہ ہر شے مسخر ہو جائے گا، سب ان کے قابو میں آ جائیں گے اور اپنے آس پاس ہجوم دیکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہر مومن کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آئے۔ جو اس کے بعد آپ کے پاس مخلوق جمع ہوتی ہے تو آپ سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو الحمدللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔